Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to our channel Infotainment Funda. तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है काजी का फैसला। आइए स्टोरी को सुनते हैं। पुराने वक्तों की बात है, एक काजी था जो इंसाफ पसंद था और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दफा एक आदमी रोता हुआ आया और बोला, काजी साहब, मेरे घर के पड़ोस में एक काशिफ नामी आदमी रहता है। कुछ अर्सा पहले उसने मुझसे 500 दिनार उधार लिए थे, मगर अब वो उन्हें वापस करने का नाम ही नहीं लेता। मैं एक गरीब आदमी हूँ, खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ करें। काजी साहब ने उसे तसल्ली दी और उसके पड़ोसी काशिफ को अदालत में बुलाया और पूछा, तुम इस गरीब आदमी का कर्ज वापस क्यों नहीं करते? काशिफ ये बात सुनकर परेशान हो गया और कहा, जनाब, ये 500 दिनार मैंने वसीम को दिए हैं। उसने मेरा कर्ज वापस करने के बजाय आपकी अदालत में मेरी शिकायत कर दी है। वसीम ने चिल्लाकर कहा, देखे जनाब, ये झूठ बोल रहा है और इस तरह मुझसे 500 और दिनार लेना चाहता है। काजी साहब, इस झूठे शख्स को फौरन सजा दीजिए। काजी ने पूछा कि आप दोनों के पास कोई गवाह है? दोनों ने जवाब दिया, नहीं है। काजी परेशान हो गया कि काशिफ कहता है मैंने इसे कर्ज दिया है और वसीम कहता है मैंने इसे कर्ज दिया है। काजी ने अदालत बर्खास्त करते हुए कहा, आप लोग 2 दिन बाद आना, मैं इसका फैसला करूंगा। काजी ने अगले दिन शाम को एक ताजिर का भेस बदला और काशिफ के घर के दरवाजे पर 1 दिनार से भरी थैली गिरा दी और छुप के देखने लगा। काशिफ थोड़ी देर बाद घर से निकला तो उसकी नजर उस थैली पर पड़ी, तो काशिफ ने उसे उठाया और घर चला गया। अब काजी साहब ने एक और थैली वसीम के घर के दरवाजे पर गिराई और छुप के देखने लगा। वसीम ने अपने घर आते हुए वो थैली उठा ली और घर चला गया। काजी साहब परेशान हो गए कि दोनों ने एक जैसा काम किया। कुछ देर बाद काजी साहब ने काशिफ के घर पर दस्तक दी। काशिफ बाहर आया तो काजी ने कहा, मेरी रकम कहीं गिर गई है, कहीं आपने तो नहीं देखी? काशिफ काजी साहब को नहीं पहचान सका। काशिफ ने कहा, बुजुर्गों, आप अंदर तशरीफ ले आए। काशिफ काजी साहब को लेकर एक कमरे में ले गया जहां दस्तरखान लगा हुआ था। काशिफ ने कहा, आए बैठे और खाना खाएं। खाने के बाद काशिफ ने वो थैली लाकर उस ताजिर को वापस कर दी। ताजिर काशिफ का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रवाना हो गया। इसके बाद काजी साहब सीधा वसीम के घर गए और दस्तक दी। अंदर से वसीम की धाड़ सुनाई दी, कौन है और क्या दरवाजा तोड़ेगा? इसके बाद एक बच्चे ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर कहा, अब्बा, बाहर एक बूढ़ा बाबा आया है। वसीम भी आ गया। उसने भी काजी साहब को नहीं पहचाना। वसीम घूरते हुए बोला, क्या बात है, तुम कौन हो? काजी ने कहा, मेरी दिनार से भरी हुई थैली कहीं गिर गई है, अगर आपको मिली हो तो मुझे दे दो, मेहरबानी होगी, मैं एक परदेसी हूँ। वसीम बोला, क्या तुमने हमें चोर समझा है जो यहाँ मुंह उठाए चले आए हो? और खूंखार नजरों से देखने लगा। काजी ने कहा, नाराज क्यों होते हो? मैंने इल्जाम तो नहीं लगाया। वसीम गुस्सीले अंदाज में बोला, इल्जाम लगा कर तो देखो, अभी हाथ पांव तोड़ दूंगा, और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। काजी घर वापस आ गया। अगले दिन काजी साहब ने अदालत में फैसला सुनाया कि वसीम को गिरफ्तार कर लिया जाए, और काजी के इस अचानक फैसले पर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो गए कि शिकायत भी वसीम लेकर आया और वसीम को ही गिरफ्तार कर लिया। काजी मुस्कुराते हुए बोला कि कल मैंने एक ताजिर का भेस बदलकर दिनार से भरी एक थैली वसीम के घर के बाहर और एक थैली काशिफ के घर के बाहर फेंकी। इन दोनों ने वो थैली उठा ली और काशिफ के घर गया, उससे गुमशुदा थैली की बात की तो उसने मेरी काफी खातिर मदारत की और गुमशुदा थैली जूं की तू ला दी। जबकि मैं जब वसीम के घर गया तो उसने सीधे मुंह बात ही नहीं की। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि काशिफ बाइखलाक और ईमानदार नौजवान है, जबकि वसीम झूठा और मक्कार आदमी है। उसने काशिफ पर झूठा इल्जाम लगाया है। उसे ये जुर्म करने पर 50 करोड़ की सजा सुनाता हूँ और काशिफ से ली गई कर्ज की रकम फौरन अदा करने का हुक्म देता हूँ। काजी के इस फैसले के बाद पूरा शहर काशिफ की इज्जत करने लगा, जबकि कोई भी वसीम से ना बात करता और ना कोई उसे मुंह लगाता। पूरे शहर में वसीम बदनाम हो गया। आखिर एक रोज तंग आकर वो शहर छोड़कर दूसरे गांव चला गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही।
जिन जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई वो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।